कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, हाँ। उन्होंने एक बयान दे दिया है कि वहाँ पर शरद पवार अगर वहाँ पर साथ में आ सकते हैं अजीत पवार के साथ में, तो फिर ये जो समीकरण है बहुत आगे तक जाएगा। तो क्या शरद पवार कभी एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं? अगर इतना नाराज होकर जो बगावत करके भतीजा गया उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं एनडीए का रास्ता बन रहा है उनकी वापसी आने का? मुझे लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। अच्छा। है ना? शरद पवार अपनी पार्टी को लगभग डिसमिनेट होने दे रहे हैं। हाँ, उनकी मुंबई की अध्यक्षा चली गई बीजेपी में, हाँ, है ना। उनके पुणे के अध्यक्ष भाई साहब जी वो कांग्रेस में चले गए। हाँ। ये जो है ना, प्रशांत ये खाली जगताप पहले हाँ, बगावत ये जो चीज़ें हैं जो अजीत पवार को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है। अजीत पवार बड़े कठोर किस्म के नेता हैं, उनके साथ काम करना कई लोगों को मुश्किल पड़ता है उस तरह से। तो वो जो लोग जो इस खेप में शरद पवार के साथ आ गए थे और अब अजीत पवार को अखर सकते हैं, वैसे लोगों को अपना रास्ता ढूंढना पड़ा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बात बार बार हो रही है ना कि एनसीपी, आप देखिए महाराष्ट्र के किसी भी पार्टनर को मोदी जी ने अपनी सरकार में नहीं लिया है ना। जबकि बिहार में बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, मतलब उसके मुकाबले शून्य पार्टियां हैं, उनके लोग वहाँ पे हैं। यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी के मंत्री हैं। शिंदे के मंत्री नहीं बने और अजित पवार के भी मंत्री नहीं बने। तो मेरे ख्याल से ये बार बार चल रहा है कि क्या समझौता हो सकता है। अगर दोनों एनसीपी मर्ज हो जाती हैं तो एक ही शर्त में मेरे ख्याल से मर्ज होंगी कि सुप्रिया पवार केंद्र में मंत्री बने। इसकी चर्चा एक अरसे से चल रही है और मेरे ख्याल से वहाँ पर चाहते हैं कि दूसरे भी लोग हैं एनसीपी में, आप जानते हैं बड़े नेता बैठे हुए हैं जो अपना मंत्री पद पाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो खेला है ना, वो जो शरद पवार अब कहीं ना कहीं हताश से हो गए हैं लड़ाई लड़ते लड़ते। वो अब उतने उत्साह उनमें दिखता नहीं है उस तरह का। तो वो उन्होंने हताशा दे दी है, अपने दूसरी पीढ़ी को दी है। दूसरी पीढ़ी चर्चा में लगी हुई है। उनका जो भतीजा है वो बार बार चर्चा करने जा रहा है अजित पवार के घर तक। रोज की ये स्थिति बन गई है लगभग। रोहित पवार जा रहे हैं लगातार, ये हम नोट कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ें जो हो रही हैं, शरद पवार ने छोड़ दिया अपनी अगली पीढ़ी पे। अगली पीढ़ी को दिख नहीं रहा है कि शरद पवार की तरह वो पार्टी चला पाएंगे। तो उनके पास फिर मर्ज होना है कहीं ना कहीं, तो बीजेपी में मर्ज हों, कांग्रेस में मर्ज हों या अजित पवार मर्ज हों। तो वो अजित पवार का मर्जर जो है उनके लिए शायद बेहतर होगा, ये परिवार के लिए होगा। अब कार्यकर्ता अपना अपना रास्ता खोजेंगे। ये स्थिति आज की डेट में शरद पवार अक्सर अपनी पार्टियां बनाते बिगाड़ते रहे। वो फिर लड़े कांग्रेस के खिलाफ, फिर आके शामिल हो गए, अपनी पूरी पार्टी को मर्ज कर दिया उन्होंने कांग्रेस में। उन लोगों का क्या हुआ होगा जो उस समय लड़े होंगे कांग्रेस से, टूथ एंड नेल जो लड़े होंगे। उनके खुद के रिश्तेदार एनडी पाटिल जैसे लोग बड़े अच्छे तरह से नहीं याद करते इस अचानक मझधार छोड़ देने को।